पता नहीं इस कंपास को क्या हो गया है। ये अचानक कोहरा कहाँ से आ गया? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बच्चों, हम बीच समंदर में रुके भी तो नहीं रह सकते। अगर हम बढ़ते रहे तो 2 घंटे में किसी न किसी किनारे तक पहुंच ही जाएंगे। भीम, वो देखो, आगे बवंडर है। ये कैसा अजूबा है? समंदर के नीचे ऐसी जगह? पर हम अब इस जगह से कैसे निकलेंगे? घबराओ मत राजू, कोई न कोई उपाय तो जरूर निकल आएगा। पहले ये देखते हैं कि ये नदी आखिर कहाँ जाके रुकती है। एक जीव? पर बच्चा है। वो देखो, अजनबी। वो बड़ा बच्चा क्या कर रही? अरे वो हमारे राजकुमार को मार रही। तुम हमारे राजकुमार पर हमला कर दी? मगर भीम तो उसकी मदद। चुप! ले चलती तुम्हें हमारे सरदार के पास, वही बताती। सरदार, इन्होंने हम में से एक पर हमला कर दी। किस पर? राजकुमार पर। राजकुमार पर? आज तक उस बवंडर के मुंह से अनेक अजनबी हमारे राज्य में आए, मगर ऐसी हरकत। मगर महाराज, भीम उस बच्चे का बुरा नहीं, भला चाह के ही। हमारे लोगों ने मगर कुछ और ही देखा। हम क्यों तुम्हारा विश्वास करें, हैं? एड़ीगाल, 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 एड़ीगाल। अब ये यदीगाल क्या है? जो कुछ भी हो, इन सब की हालत देख के ऐसा तो नहीं लगता कि अच्छी चीज है। यदीगाल? घड़ियाल? तो तू बहुत बड़ा है। तो मैं भी बता दूं कि जितनी बड़ी होती है काया, उतना बड़ा उसके मुंह से मैंने हाय निकलवाया। अब बात मानोगे मेरी? अब से ये तुम्हारे दोस्त, समझे? अब आप सबको ये परेशान नहीं करेगा। और अभी मेरे बेटे ने मुझे बताया कि वाकई में तुम उसे बचाने की ही कोशिश कर रहे थे। पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। आप बता सकते हैं कि हमारा घर किस तरफ पड़ेगा? लेकिन सबसे ऊपर वाले आम और भी मीठे होंगे। तो तुम खुद चढ़कर क्यों नहीं तोड़ लेते? मैं क्या, कोई भी नहीं चढ़ सकता। अगर कर दिखाऊं तो मैं तुम्हें जग्गू महाराज कहूँगा। नहीं, जग्गू! अरे, जग्गू को क्या हुआ?
तू नीचे गिर गया कालिया की वजह से। मैं कौन हूँ? कौन हो? तुम जग्गू हो। तुम जग्गू तुम हो। जग्गू हो। जग्गू। और आज से उस्ताद तुम्हें जग्गू महाराज कहेंगे। मैं हूँ जग्गू महाराज और तुम हो मेरे सेवक। लगता है इसकी याददाश्त खो गई है। और वो तब से खुद को महाराज समझने लगा। इसका मतलब उसकी याददाश्त चली गई है। हमें उसे यादगार जल पिलाना होगा। तो पिलाइए ना। मेरे पास वो नहीं है। कहाँ मिलेगा? वो पानी पहाड़ के सबसे ऊपर स्थित झरने से बहता है। हम कब पहुँचेंगे? बहुत भूख लग रही है। बस महाराज पहुँचने ही वाले हैं। नहीं, रुक जाओ। हमें अभी कुछ खाना है। लेकिन महाराज हमें देर। हमें कुछ नहीं सुनना, अभी आराम करना है। अब क्या करें? हमें जाकर वो जल लेकर आना होगा। लेकिन ये उठ गया तो? तुम कालिया और ढोलू भोलू इसे यहीं रोक के रखना। हम वो जल लेकर आते हैं, ठीक है? अति सुंदर। आ गए तुम भीम। कम से कम अब मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। महाराज, एक स्वामी ने ये अमृत जल आपके लिए भेजा है। इसे पीकर आप शक्तिशाली बन जाओगे। मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं तो पहले से ही शक्तिशाली हूँ। अब चलते हैं। महाराज, लेकिन ये पानी। इसे तुम दोनों ही पी लो, वैसे भी बहुत कमजोर हो। ये तो सच है। लेकिन महाराज, इसे सिर्फ एक महाराज ही पी सकते हैं। ये लीजिए महाराज। दोस्तों, तुम ठीक हो गए। वाह, जग्गू ठीक हो गया। अरे पर भीम, लोहा नगर को मदद क्यों चाहिए? क्या हुआ है वहाँ? अरे हाँ, हम राजा इंद्रवर्मा को पूछना भूल ही गए। कोई तो बड़ी मुसीबत होगी। इतना बड़ा पुतला। लेकिन इसका करना क्या है? लोहा नगर को बचाने के लिए वो लोहे का कड़ा पहनना जरूरी है, जिसके लिए इस पुतले को तोड़ना होगा, लेकिन सिर्फ एक बार में। बस इतनी सी बात। इसे तो मैं चुटकी में तोड़ सकता हूँ। अब मेरी बारी है।
मदद करो। कौन हो तुम लोग? मैं भीम हूँ। हम ढोलकपुर से आए हैं आपकी मदद करने के लिए। मेरी चिट्ठी पढ़कर? हाँ। इसलिए लेकिन आपकी ये हालत हुई कैसे? पूरे लोहा नगर में मैं सबसे बेहतरीन लोहार था। एक रात जब मैं काम करते करते सो गया, तब मेरे सपने में एक परी आई। हो जाए सच जो भी इसने चाहा, जिसे भी ये हाथ लगाए बन जाए लोहा। और जब मैं सपने से उठा तब मेरे हाथ में एक कड़ा था। और फिर घर जाते वक्त मैंने रास्ते में दिखने वाली बहुत सारी चीजों को छुआ और सब कुछ लोहे का बन गया। रुक जाओ हालिया। दोनों बोलो रुक जाओ। लोहे का ये कड़ा काम का है बड़ा, चुना है इसने जिसे भी, लोहे का ना बन पाए वो कभी भी। सब ठीक हो रहा है। शुक्रिया भीम, अगर तुम नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं होता। भीम, उन्हें देखो। देखा, आखिर मैंने वो कड़ा तोड़ ही दिया। तुमने नहीं, भीम ने तोड़ा। ठीक है। आप सब लोग तैयार हो? हाँ परिप्रमुख, हाँ। चुटकू पुटकू परियां मेरे घर में कैसे आ गई? हमारी राजकुमारी कहाँ है? राजकुमारी? राजकुमारी तो गई। भाग गई। पर छोटे छोटे पाँव से कितना दूर भागेगी? पकड़ूंगी। जरूर पकड़ूंगी। जादुई चाबी हमें दे दो, वरना वरना क्या? परी सेना हमला! जादुई छड़िया बना दे सबको चिड़िया। चुटकू पुटकू है, लेकिन लड़ते कमाल के हैं। और से देखो सब लोग, कालिया कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। कालिया नहीं। क्यों? मैं जीतने वाला हूँ। मैं एक परी हूँ। मेरे पास बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ हैं, जो जंगल की जादूगरनी मुझसे छीनना चाहती है। उसने मेरे हाथों में जादुई चाबी से ताला लगा दिया है, इसलिए मैं उड़ भी नहीं पा रही। जल्दी ही वो मुझे चाबी ढूंढनी है, वरना कुछ ढूंढ रहे हो? ये क्या था? भीम, कोई जादूगरनी आके चिड़िया को उठा के चली गई। हमें कुछ तो करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकते, वो चिड़िया हमारी राजकुमारी है। अगर उस जादूगरनी ने हमारी राजकुमारी की शक्तियाँ छीन ली, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपकी राजकुमारी को बचाऊंगा। मैं भी। हमला!
कालिया, अगर तुम उस वक्त वहाँ पेड़ के ऊपर नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। धन्यवाद। क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ? बड़ा मजा आ रहा है उड़ने में। तुम तीनों ये सब क्यों कर रहे हो? हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हमारे घर पे शिकारी की नजर है। वो हमें पकड़ना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा दोस्त है ना भीम, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। भीम, यही है वो तीर। ये क्या? तीन थे भाई। पकड़ लो इन्हें। भीम, ये लो। ये तीन हमारे दोस्त हैं। भीम, भीम, राजू। क्या हुआ शौर्य? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? भीम, ढोलकपुर में तमाशी लाल अपना बायोस्कोप लेकर आया है। बायोस्कोप? वो क्या होता है? आओ आओ, सिक्का डालो और तमाशा देखो। ये सब मेरे गुलाम बन जाएंगे। इसी में है कि तुम अभी सारे बच्चों को बाहर निकालो और अपना बायोस्कोप लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। अब तुम्हारे दोस्त कभी बाहर नहीं आ सकते, और अगर उन्हें बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें भी इसके अंदर जाना होगा। मैं तो अंदर जाऊंगा, पर तुम्हें भी साथ लेगा। क्या तुमने यहाँ मेरे दोस्तों को देखा? भीम, मैं शौर्य हूँ और हम सब तमाशी लाल की बनाई हुई दुनिया में फंस गए हैं। कालिया, तुम, पत्थर, बाकी सब कहाँ हैं? चुटकी तो उस महल में कैद है। मैंने सुना है उस महल की रखवाली एक बहुत बड़ा शैतान करता है। मैं उस शैतान की चटनी बना दूंगा। शुक्रिया जग्गू। मैं हूँ सिकंदर का साथी वफादार जग्गू बंदर। मुझे पता था भीम, तुम हमें बचाने जरूर आओगे। तमाशी लाल ने हम सबको सिकंदर की कहानी का एक हिस्सा बना दिया है। पर तमाशी लाल,
वो कहाँ है? चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हैं तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है, अब बताओगे भी? राजू और जग्गू चोर हैं और चुटकी और डोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। मैं सिपाही, मैं भी सिपाही, मैं भी सिपाही। कालिया, तुम्हारे 4 गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। हाँ? वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। ओ, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। ये पहलवान सालों मेहनत करते हैं, तभी जाकर ऐसे करतब दिखा पाते हैं। मेहनत करने से तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। भीम, पिछले कई दिनों से जितने भी व्यापारी जंगल के रास्ते से आते जाते हैं, उनका सामान लूट लिया जाता है। भीम, भीम, मेरे गेहूं के बोरे वापस ला दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। घबराइए नहीं, मेरे पास एक तरीका है। भीम, तुम ठीक तो हो ना? है? कोई तकलीफ हो तो बताना। लगता है कोई आ रहा है। सब तैयार हो जाओ। ये देखिए, ये है अदृश्य लुटेरे। यही बोने हैं अदृश्य लुटेरे। अब क्या करें? घबराओ नहीं दोस्तों। हाँ? मैं इन्हें संभालता हूँ। जग्गू, तुम बाकी सबको खोलो। ठीक है। भीम, रुको! मैं तुम्हें अपने साथियों के साथ घर वापस जाने की आजादी देता हूँ। जाओ। मैं तभी जाऊंगा जब व्यापारियों का लुटा हुआ सामान वापस मिल जाएगा और तुम उन पर फिर से हमला नहीं करने का वादा करोगे। ये जंगल हमारा है ना, हम लूटा हुआ सामान वापस
और ना ही लूट बंद करेंगे। एक नाव दौड़ का मुकाबला होगा जिसमें एक तरफ मेरे 2000 सैनिक और दूसरी तरफ तुम सब, वो भी बेड़ियों में बंधे हुए। जो भी ये मुकाबला जीतेगा जंगल उसका। हमें मंजूर है। हमें माफ करो और अपना सारा सामान ले जाओ। हम कसम खाते हैं कि हम आज के बाद ना किसी को परेशान करेंगे और ना जंगल पर राज करेंगे। ले जाओ। क्या सब रेस के लिए तैयार हैं? चुटकी, हम सब तैयार हैं, सिर्फ कालिया को छोड़ के। उस्ताद, अब आप और कितना खाएंगे? शायद उस्ताद हम सबका खाना खाने के बाद ही रेस में उतरेंगे। ठीक समझे ढोलू बोलू, जितना ज्यादा खाऊंगा उतनी मुझ में ज्यादा ताकत आएगी। फिर भीम तो क्या, रेस में मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन उस्ताद, उतना खाना ठूसने के बाद तो कोई ताकत नहीं, सिर्फ नींद ही आएगी। क्या कहा तुम दोनों ने? उस्ताद, रेस शुरू होने वाली है। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया। मैं और इंतजार नहीं करूंगी, मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? मुझे रेस नहीं करनी, सोना। देखा भोलू, अभी तो रेस खत्म भी नहीं हुई है और हमारे उस्ताद बीच में ही सो गए। वो देखिए उस्ताद, भीम रेस जीत गया और राजू दूसरा आया है और जग्गू तीसरा। लो उस्ताद, अब तो हार गए। हो गया दोस्तों। वाह भीम! ये क्या? भी अब देखना मेरा खेल। खिलौने वाला आया, नए रंगीन मजेदार खिलौने लाया। ये वाला, नहीं, मुझे हाँ बच्चों, सबको खिलौना मिलेगा।